Hello everyone. Today I am going to explain a new chapter from NCERT textbook of class 5. So today we'll discuss chapter number 5, chapter number 2, and the name of our chapter is Flying Together. So here in the beginning of our chapter, in every chapter there is some question is there. So here also in one bubble the author put some question for us, that what are some of the things your parents and teachers tell you to do on time. कि भाई ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जो आपके पेरेंट्स और आपके जो टीचर्स है, आपके जो एल्डर्स है, जो आपको बोलते हैं कि यस यू हैव टू डू दिस थिंग्स ऑन योर टाइम. गेट अप इन द मॉर्निंग. सो उसमें बोलते हैं कि भाई जल्दी सुबह उठो, इट इज़ गुड फॉर यू. देन डू द होमवर्क, मीन्स वॉट एवर होमवर्क you are having of your school that you have to do on your time. Then pack your school bag, means आपकी school bag pack करो, and many more other instructions given by our parents, teachers or elders. So here also this story is related to one of the thing that is regarding the advice of our elders. कि भाई हम अगर हमारे जो elders है, हमसे जो बड़े हैं, उनकी एडवाइस को फॉलो नहीं करेंगे, सो हमारे साथ कैसी प्रॉब्लम हो सकती है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट अस डिस्कस व्हाट हैपन व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क्ड यू टू डू. अगर आप आपके पेरेंट्स की बात, आपके टीचर की बात नहीं मानोगे तो आपके साथ क्या होगा, दैट वी हैव टू डिस्कस इन दिस स्टोरी. नाउ deep in a forest stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like strong arms. This tree was the home of a flock of wild geese. They felt safe there. One of the geese was a wise old bird. सब एक जंगल में था, वहां पे एक बड़ा सा पेड़ था और very tall tree, and it's a very tall, and its leafy branches spread out like strong arms. यानी उसकी जो branches थी वो एक arm and very strong बन गई थी, because it's a very old and very tall tree in the forest. And this tree was the home of flock of birds. और geese, जो geese नाम के birds है, उनका ये घर था. And one of the geese was a wise old man. और इन सब गीज में एक वाइज ओल्ड गीज भी था, जिसका नाम था, हमारी स्टोरी में उसका नाम है वाइज ओल्ड बर्ड. ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री. ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट. सो क्रीपर मीन्स हम उसे गुजराती में वेल એવું કહીએ કે જે with the support of any tree, with the support of any wall, the creeper can climb up to the tree or anything. कि जहाँ पे होती है वो सपोर्ट से वो वेल ऊपर चढ़ती है, वैसे हम बोल सकते हैं. सो ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर. उसने एक स्मॉल क्रीपर को देखा एट द फुट ऑफ द ट्री. उसने देखा कि वहां पे एक छोटा सा क्रीपर का प्लांट है, वो निकल आया है. एंड इन फ्यूचर देखो, ही वॉज एन ओल्ड वाइज बर्ड. बूढ़ा था तो उसे मालूम है अगर ये बड़ा होगा देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर अस. ये क्रीपर जब बड़ा होगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगा. सो उसने क्या किया, ही नोटिस्ड एंड मेक अवेयर अबाउट दिस थिंग टू एवरीवन. उसने सबको बताया कि भाई ये प्रॉब्लम यहाँ पे है. सो डू यू सी दैट क्रीपर, ही सेड टू देम. उसने बोला आपने देखा, लेट अस डिस्ट्रॉय इट. चलो हम इसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तोड़ डालते हैं. वी मस्ट डिस्ट्रॉय इट. व्हाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, asked the geese in surprise. So दूसरे जो geese थे, birds थे, उसने क्या बोला कि भाई हमें इसे क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहिए, इट इज सो स्मॉल, व्हाट हार्म कैन इट डू. ये तो छोटा सा ही है, हमें क्या करेगा. नाउ माय फ्रेंड रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड. यहाँ पे बोला कि माय फ्रेंड, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो. एज इट क्रीप अप दिस ट्री it will become thick and strong. My friend, ये old bird था, उसने बोला कि ये जब बड़ा होगा तब ये with the support of this tree it will climb up the tree. ये इस ट्री के सपोर्ट के साथ ऊपर चढ़ेगा, and day by day it will become a stronger and
थिक और स्ट्रांग हो जाएगा. What of that? asked the geese. दूसरे गीज ने बोला, तो क्या हुआ, बढ़ने दो उसे. What harm can a creeper do us? एक क्रीपर, छोटा सा प्लांट, हमें क्या कर सकता है, हमें उससे क्या खतरा. Now do you see, replied the wise bird, with the help of that creeper it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. कि भाई I just warn you, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, because with the help of this creeper in future someone will climb up this tree and maybe some hunter, कि भाई कोई चढ़ सकता है और कोई हंटर आ गया तो with the help of this creeper वो झाड़ के ऊपर चढ़ेगा और वो हमें मार देगा. Now well, there is no hurry, they replied, the creeper is very small, it would be a pity to destroy it now. कि भाई वो तो छोटा ही है, अभी उसे डिस्ट्रॉय करना ना, इट इज नॉट गुड. तो सभी किसने ऐसा बोला. सो दे डिडंट फॉलो द एडवाइस ऑफ द वाइस ओल्ड बर्ड. जो वाइस ओल्ड बर्ड ने बोला वो किसी ने फॉलो किया नहीं. डिस्ट्रॉय द क्रीपर व्हाइल इट इज स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड. ओल्ड बर्ड ने फिर भी बोला कि भाई अभी ये डेवलप हो रहा है, यंग हो रहा है, सो अभी इसे डिस्ट्रॉय करेंगे देन इट इज वेरी यूजफुल एंड इट विल नॉट हार्म अस एनीमोर. अभी डिस्ट्रॉय करेंगे तो इससे हमें खतरा भी नहीं होगा. नाउ इट इज टेंडर एंड यू कैन कट इट इजीली, लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट एबल टू कट इट. कि भाई अभी ये छोटा है, नाउ विद द हेल्प ऑफ आवर पिक वी कैन कट इट. अभी हम इसे एक साथ मिलकर कट कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ वेरी यंग. But when it will grow, then it will thick and strong. जब बड़ा होगा तब thick and strong हो जाएगा, बड़ा सा हो जाएगा. Then it is impossible for us to cut it down. क्योंकि after all they are birds. वो एक birds है. So उनके पास हमारे जैसे हाथ तो नहीं कि चलो कुछ लेके गए और काट दिया. It is not like that. But here the problem is that. लेकिन well we will see answer the birds. So सभी birds ने क्या बोला, कोई बात नहीं, देखेंगे क्या होगा इन फ्यूचर, वी विल सी, जो भी होगा देख लेंगे. नाउ बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर. और उन लोगों ने उस क्रीपर को डिस्ट्रॉय किया नहीं. दे फॉरगॉट द वाइस ओल्ड बर्ड्स एडवाइस. वाइस ओल्ड बर्ड की जो एडवाइस थी उन्होंने फॉरगॉट यानी भूल गए. चलो जाने दो, ये तो अभी बूढ़ा हो गया है, क्या करे, वो तो बोलता रहता है. सो दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी इज देयर इन द माइंड ऑफ दैट बर्ड्स. बट एज द क्रीपर ग्रू it began winding its way up the tree. जैसे जैसे वो बढ़ता गया वो ट्री के चारों ओर वाइंड करते करते ऊपर चला गया. और हम सब जानते हैं कि क्रीपर जब बड़ा होता है तो वो बहुत थिक एंड स्ट्रांग हो जाता है. तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ. आफ्टर इट्स अ वेरी टॉल ट्री, बड़ा सा एंड ओल्ड ट्री था, तो उसके चारों ओर ये बढ़ने लगा था. आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये क्रीपर यहाँ से बड़ा हुआ एंड द हंटर इज देयर. लेकिन इज जस्ट अ इमेजिनेशन. उसने पॉसिबिलिटी दिखाई, उसकी एक इमेज है कि अगर ये बड़ा होगा तो हंटर विद हेल्प ऑफ दिस क्रीपर ही कैन इजीली क्लाइंब. हंटर इजीली क्लाइंब करेगा और हमें पकड़ के मार डालेगा. सो स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम अंटिल इट वाज एज स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रोप. और धीरे धीरे वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि एक रोप जैसा, एक रस्सी जैसा स्ट्रॉन्ग हो गया है अभी. One morning when the geese had gone out in search for food, a hunter came to the forest. So एक दिन हम सब जानते हैं कि in the morning birds went out in search of food. सुबह चले जाते हैं and at the time of evening they return at their homes. अपने अपने घर शाम को वापस आते. तो वो लोग in the morning they fly in the forest for the search of food and at that time a hunter came to the forest. और उसी समय एक hunter वहाँ पे आता है. So, this is where the wild geese lived. He said to himself, when they come back in the evening, I shall catch them. So, उसने देखा कि ये वाइल्ड गीस कहाँ है. आफ्टर ऑल हंटर शिकारी है, तो उसने सोचा कि ये वाइल्ड गीस आखिर कहाँ गए, शायद खाना लेने के लिए गए. फाइनली एट द टाइम ऑफ इवनिंग दे विल रिटर्न बैक टू देयर होम्स. अपने अपने घर पे शाम को आएंगे ही ना. Now the hunter climbed up the tree with the help of the creeper. He got to the top
और जैसा ओल्ड वाइस बर्ड ने बोला था कि एक क्रीपर के हेल्प से कोई हंटर यहाँ पे चढ़ सकता है, और फाइनली ऐसा ही हुआ। एक हंटर आया विद द हेल्प ऑफ दिस क्रीपर, थिक क्रीपर था, तो वो उसकी हेल्प से पेड़ पे चढ़ गया एंड ही स्प्रेड हिज नेट देयर, और अपने साथ जो नेट लाया था वो उसने वहां पे स्प्रेड कर दी। नाउ देन ही क्लाइंब डाउन एंड वेंट अवे, और फिर वो नीचे उतर के कहीं चला गया। In the evening, the geese returned home. They did not notice the net as they flew into the tree. They were trapped. They struggled hard to get out but could not. कि भाई शाम को जब घर आए तो अंधेरा हो गया था, उनको नेट दिखी नहीं। They can't able to see the net, और जैसे ही वो अपने घर पे यानी उस ट्री पे बैठे, वैसे ही क्या हुआ, They were trapped. वो पकड़े गए, वो ट्रैप कर लिए गए। And they struggled hard to get out but could not. अभी बर्ड्स जो नेट में आ गए हैं उनके लिए ये इम्पॉसिबल था कि वहां से बाहर निकले। They struggled very hard. उन लोगों ने स्ट्रगल भी किया, लेकिन इट इज इम्पॉसिबल फॉर देम एंड दे कुड नॉट लीव दैट नेट। Then help, help, cried the geese. We are caught in the hunter's net. Oh, what shall we do? So सभी लोग चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, cried the geese. All the geese are cried and we are caught in the hunter's net. कि भाई हम ये शिकारी की एक हंटर की नेट में फंस गए हैं। Oh, what shall we do? अब हम क्या करें? Now, अगर वाइस मैन की एडवाइस उन लोगों ने मान ली होती तो आज ये कुछ देखना ही नहीं पड़ता। देखो ये कैसे फंस गए हियर इन दिस पिक्चर। तो वाइस मैन, वाइस ओल्ड बर्ड जो यहाँ पे है, वो चश्मे पहने बैठा है। आफ्टर इट्स अ कॉमिक, सो उसमें ऐसे पिक्चर्स देते हैं। सो चश्मे वाला जो वाइस ओल्ड बर्ड है वो भी वहाँ पे है। तो उसने क्या बोला, डोंट मेक अ फोज नाउ, सेज द वाइस ओल्ड बर्ड, लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बट यू डिड नॉट, नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड, टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल। देखो वाइस ओल्ड बर्ड ने बोला कि भाई मैंने पहले ही बोला था कि इसे काट दो, इन द बिगिनिंग ऑफ डिस्ट्रॉय दिस क्रीपर, इन फ्यूचर इट विल हार्म अस, ये फ्यूचर में हमें हार्म करेगा। और देखो हो गया, हंटर आया यहाँ पे, उसने नेट बिछाई और वो यहाँ से चला गया। एंड टुमारो मॉर्निंग व्हेन द हंटर विल कम, डेफिनेटली हंटर विल किल अस ऑल, कि कल वो आएगा और हम सबको मार डालेगा। लेकिन आप लोगों ने मेरी बात ही नहीं सुनी। नाउ वी वर फूलिश वे आर द बर्ड्स, और बर्ड्स बोलने लगे कि हम बेवकूफ थे, वी वर फूलिश, वी आर वेरी सॉरी, वी डिड नॉट लिसन टू यू, प्लीज टेल अस व्हाट टू डू, हमें माफ कर दीजिए, वी आर वेरी सॉरी। तो उन्होंने माफी मांगी उनसे। ऐसा नहीं था कि वाइस ओल्ड बर्ड ने माफी मांगने के लिए ये सब किया, ऐसा इट इज नॉट लाइक दैट। बट इफ समवन एडवाइज्ड अस, हमसे जो बड़ा है हमें एडवाइस दे रहा है कि भाई ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, देन वी मस्ट फॉलो देयर इंस्ट्रक्शन, हमें उनकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी चाहिए। यहाँ पे भी ऐसा हुआ। तो बर्ड्स ने क्या बोला कि भाई प्लीज नाउ टेल मी व्हाट टू डू, हम लोग क्या करें। देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइस बर्ड, उसने बोला कि मुझे ध्यान से सुनो। व्हेन द हंटर कम यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, जस्ट लाई स्टिल, द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स, he will throw us to the ground, it will then be easy for him to climb down, collect the dead birds and take them home. When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. So ये जो old wise bird था, उसने एक एडवाइस दी कि भाई आपको प्रिटेंड करना है कि आप मर चुके हो और वहां पे पड़े रहना, क्योंकि द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, कि भाई मरे हुए जो बर्ड्स है वो हंटर कभी नहीं ले जाएगा, बट ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, वो हमें जमीन पे फेंक देगा। इट विल देन बी इजी फॉर हिम टू क्लाइंब डाउन, कि भाई वो हमें जमीन पे फेंक के इजीली नीचे उतर जाएगा। एंड कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक देम होम, कि भाई वो हमें नीचे फेंकेगा और डेड बर्ड्स को सबको एक साथ अपने घर पे ले जाएगा, बिकॉज इट इज वेरी इजी फॉर हिम टू कैरी आउट द डेड बर्ड्स, कि भाई मरे हुए बर्ड्स को ले जाना उसके लिए बहुत इजी होगा। नाउ व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज बीन थ्रोन डाउन, कि भाई हम में से जो लास्ट में नीचे फेंका जाए, उसके बाद सडनली वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे, और तुरंत ही हमें वहां से
उड़ जाना है, वी मस्ट फ्लाई क्विकली फ्रॉम दैट प्लेस. In the morning, the hunter came to the tree and climbed up. He looked at the geese in the net. उसने देखा कि सारे geese वहाँ पे आ गए हैं. जब मॉर्निंग में हंटर वापस आया तब, and they all are dead. He muttered to himself. अपने आप से बोलने लगा, अरे यार ये तो सब मरे हुए. They all are dead. He threw them out one of the net one by one. और वो जैसे ओल्ड मैन को मालूम था वैसे ही उसने वन बाय वन ये जो geese थे उसको नीचे फेंकने लगा. Then the birds lay still until the last one had been thrown down. अभी उन लोगों ने ये जो वाइस ओल्ड बर्ड था उनकी एडवाइस मान ली, वैसा ही किया. लास्ट जो गीस था उसे फेंका, तब तक किसी ने कोई भी एक्शन नहीं ली. एंड देन ऑल एट वंस दे गॉट अप. और लास्ट जैसे ही पड़ा सब लोग एक साथ उठे. दे गॉट अप एंड फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लाई अवे. और अपनी पंख फड़फड़ाते हुए हवा में उड़ गए. And the hunter was taken by surprise. और हंटर सरप्राइज हो गया. देखो इसका मुंह कैसा हो गया. हंटर was surprised. यहाँ पे गुस्सा भी है वो. And from the top of the tree he watched all the geese fly away. और वो झाड़ पे पेड़ पे ही खड़ा था. And उसने देखा कि सभी जो गीस थे उसको उल्लू बना के उड़ गए. So this is the story and adapted from the stories of पंचतंत्र. पंचतंत्र की फेमस स्टोरी है, वहाँ से ली गई है ये स्टोरी. वाइस ओल्ड बर्ड स्टोरी का नेम है पंचतंत्र में. एंड शिव कुमार वॉज द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी. सो हियर हमें इस स्टोरी में यही सीखने को मिलता है कि वी मस्ट फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय आवर एल्डर्स, आवर पेरेंट्स, आवर टीचर्स. जो भी हमसे बड़े हमें कुछ कह रहे हैं, इफ दे आर टेलिंग समथिंग टू अस, इट इज ओनली फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर लाइफ. कि भाई हमारे अच्छे के लिए ही वो हमें बोलते हैं. सो वी मस्ट फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस इन आवर लाइफ. सो ये न्यू वर्ड्स आर देयर. गीज मीन्स प्लूरल ऑफ गोज, लार्ज वेव फुटेड बर्ड्स. क्रीपर, जैसे मैंने बताया कि एक प्लांट जो है दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो यूजुअली अलोंग अ वॉल और अ ट्री. ये भाई एक ट्री और वॉल के थ्रू उसके सपोर्ट से ये ऊपर बढ़ता है. वाइंडिंग मीन्स गो इन सर्कुलर स्पाइरल कोर्स. मटर्ड मीन्स स्पोकन इन अ लो टोन, जैसे अपने आप से ही बात करना, जब हम अकेले होते हैं तो अपने आप से बात करते हैं वैसा मटर्ड. एंड फ्लैप्ड मीन्स मूव विंग्स अप एंड डाउन, यानी फड़फड़ाना. सो दिस आर द न्यू वर्ड्स एंड हियर सम क्वेश्चंस आर देयर. वेयर डिड द गीस लिव? सो दे लिव इन द डीप फॉरेस्ट ऑन वन टॉल ट्री. एक बड़े से ट्री पे रहते थे. Why did the old bird advise the other birds to destroy the creeper? क्यों एडवाइस दी? क्योंकि ओल्ड वाइस बर्ड को मालूम था कि इन फ्यूचर इफ दिस क्रीपर विल ग्रोन इट विल बी अ थिक एंड स्ट्रॉन्ग एंड डेफिनेटली इन फ्यूचर इट विल हार्म अस. कि भाई बड़ा होगा तब हमें ये नुकसान पहुंचाएगा. Why did the geese cry help help? वो लोग हेल्प के लिए क्यों चिल्लाने लगे? Because they caught in the hunter's net. हंटर की नेट में फंस गए थे, इसीलिए वो चिल्लाने लगे. What did the hunter do when he thought the geese were dead? उसे पता चला कि ये सब गीज मर गए तो उसने क्या किया? He just thrown one by one all the geese on the ground. और सभी को एक एक करके जमीन पे डालने लगा. What did the geese pretend to be? Why did the geese pretend to be dead? वो लोग डेड बने, मरे हुए बने. ऐसा नाटक क्यों किया? Because to save their lives from the hunter. हंटर की जाल से बचना है तो उन्हें ये नाटक करना पड़ा. एंड दिस आइडिया वॉज गिवन बाय दैट ओल्ड वाइस बर्ड. डिस्क्राइब वन इंसिडेंट व्हेन यू गॉट इनटू ट्रबल बिकॉज यू डिड नॉट डू योर वर्क ऑन टाइम. कि भाई आपको ये अपने आप करना है. कोई ऐसा इंसिडेंट कि आपने अपना काम, जो भी काम है, व्हाट एवर योर वर्क गिवन बाय योर पेरेंट्स, टीचर और एल्डर्स, किसी ने भी दिया है वो टाइम पे नहीं किया है तो कैसी प्रॉब्लम हुई है उसके बारे में आपको लिखना है. नाउ ट्रू फॉल्स इज देयर. Following are the statements. Right, true or false. The tree was the house of a flock of parrots. Parrots का था? नहीं, it's of geese. So false. The wise old bird wanted to creeper to be destroyed. True. Wise bird ने बोला था एक काट दो इसे. The hunter climbed the tree with the help of a ladder. कि भाई एक सीढ़ी की थ्रू से hunter climb किया था ट्री पे. So it's a false क्योंकि वो with the help of creeper climbed up the tree. When caught in the net, the foolish birds began to weep. बराबर है, जो foolish थे
जिसने बात नहीं मानी थी वो लोग रोने लगे थे. इट्स अ ट्रू. एंड द वाइज ओल्ड बर्ड हेल्प देम टू एस्केप. एंड इट्स अगेन द फिफ्थ वन इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि वाइस बर्ड ने आइडिया दिया कि यहाँ से कैसे बचा जाए. सो दिस इज आवर एक्सरसाइज. सो आई होप दैट यू गॉट the main idea of this story and you understood this story. So always follow all the instructions of your elders, of your parents and teachers. Thank you everyone.